Hello, I am Dr. Om Prakash Thakur from Department of Geology, Kurukshetra University, Kurukshetra. I am assistant professor in this department. आज जो जिस विषय पे मैं बोलना चाहता हूँ वो है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में भी पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहूँगा ग्राउंड वाटर के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम अपने स्टेट की बात करें हरियाणा की, कि इसमें ग्राउंड वाटर जो जिस स्पीड के साथ डिप्लीट होता जा रहा है उसके बारे में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। बहुत से लोग इस बात से अवेयर नहीं हैं कि ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर का रिसोर्सेज क्या है और कितना हमारे पास कितने मात्रा में ग्राउंड वाटर है। ठीक है, वो सोचते हैं कि ग्राउंड वाटर को जितना हम यूटिलाइज करें और ये बढ़ता ही जाएगा। ऐसी बात नहीं है। कि ग्राउंड वाटर के बारे में कहना चाहूँगा मैं, ग्राउंड वाटर जो है, जो भी पानी सरफेस के नीचे हमें मिलता है वो एक पोरस मीडियम में मिलता है जिसे कहते हैं हम एक्वीफर। एक्वीफर में जो है दो जोन होते हैं, एक होता है रिचार्ज जोन, एक होता है डिस्चार्ज जोन। जो रिचार्ज जोन होता है वो नेचुरली रिचार्ज होता है नॉर्मली, जिसका सोर्स है आपका रेनफॉल हो सकता है, ग्लेशियर्स हो सकते हैं, है ना। और जिसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो विड्रॉ रेट हमारा बहुत ज़्यादा है, अगर हम एक्सप्लॉयटेशन पानी की बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो जो नेचुरल कंटेंट है पानी सब सरफेस पे एज अ ग्राउंड वाटर वो डिप्लीट होता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आती जाएगी कि अगर रिचार्ज नहीं हो रहा है नेचुरली तो वो पानी सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो नेचुरली जो रिचार्ज होता है वो जोन होता है नॉर्मली हाई एलिवेशन पे। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो हाई एलिवेशन आता है हमारा फुट हिल्स, जो हिमालयन फुट हिल्स है नियर बाय में, वहाँ इसका एक अच्छा रिचार्ज जोन है। तो दूसरी बात है कि कुछ एरिया जैसे राजस्थान की बात करें हम, जहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है, वहाँ पे क्या है कि ग्राउंड वाटर कम है, जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुका है, क्योंकि रिचार्ज जोन नहीं मिल पा रहा है, रेनफॉल नहीं हो रहा है उस एरिया में ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे आप देखते हो कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श है ना। तो इसके लिए क्या है कि जो हरियाणा की बात भी करें हम, कुछ रीजन में जहाँ पे डिप्लीट बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसका कारण क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एक तो आप डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, उसमें एक मेजर रीज़न है पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन जो है ग्राउंड वाटर का ज़्यादा होगा, तो डिप्लीट ज़्यादा होगा। और दूसरी बात है यहाँ कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हुए कि ये कुरुक्षेत्र का रीजन की बात करें हम, यहाँ पैडी फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। पैडी के लिए हमें क्या, चावल की जो खेती की जाती है उसमें बहुत सारा पानी यूटिलाइज होता है। पानी यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कोई नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबमर्सिबल बहुत ज़्यादा इसमें लगे हुए हैं इस रीजन में। तो वो क्या कर रहे हैं, पंप आउट कर रहे हैं इस पानी को, जो भी ग्राउंड वाटर स्टोर्ड है, तो वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, हमारा बाहर आ रहा है, और जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नेचुरली डिप्लीट होता जाएगा। तो या तो नेचुरली इसको रिचार्ज किया जाए। नेचुरल रिचार्ज का मतलब या तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो और हमारा विड्रॉ कम हो, तब तो ये लेवल बढ़ता जाएगा। अगर रिचार्ज हमारा कम है और एक्सप्लॉयटेशन हम ज़्यादा कर रहे हैं इसी तरह से, या इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन के भी जैसे हम करते हैं, उस वजह से क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है डिप्लीट होता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या सोचने की ज़रूरत है। जो भी मैंने एक्वीफर की बात की, जो डिफरेंट लेयर्स हैं सब सरफेस में, जो कि नेचुरली जिनमें पानी कंटेंड है, या तो रेनफॉल करेगा उसको रिचार्ज, या दूसरा है कि उसको आर्टिफिशियली हमें किसी न किसी तरीके से उसमें पानी डालें। तो उसमें आर्टिफिशियली पानी डालने का तरीका है कि हम जो है बोरवेल करें, ठीक है, उसमें इंजेक्ट करें पानी। एक तो उस तरीके से हम रिचार्ज कर सकते हैं उसको, या दूसरा है एक बहुत अच्छा जो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है काफ़ी जगह हरियाणा में भी अगर देखें हम, तो वो है हमारा रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जो भी रूफ का पानी है रेनफॉल में, वो हमारा बाहर बेकार चला जाता है, अदरवाइज रन ऑफ की फॉर्म में, उसको रिचार्ज किया जा सकता है। उसमें क्या होता है, बोरवेल किया जाता है। बोरवेल करते हैं हम उस डेप्थ तक जो कि इस टाइम पे जहाँ से हम यूटिलाइज कर रहे हैं पानी को, ठीक है, उस एक्वीफर के लेवल पे हम उस पानी को जो रेन वाटर का इकट्ठा करके उसमें फिल्टर करके उसके अंदर डाल देते हैं, ताकि उसका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर उठे इसी तरह से। या फिर नेचुरली रेनफॉल ज़्यादा हो जाए, उस वजह से भी ये लेवल जो है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा है कि अगर इस विड्रॉ रेट जो है हमारा, वो अगर उसको कम करना है तो हमें अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। अल्टरनेट में क्या है, जैसे अगर देखिए हम, जो यहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है जिसमें पानी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, एक राइस फील्ड का बताया, राइस कल्टीवेशन, दूसरा गन्ने की खेती की बात करें हम, इनमें पानी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। इनका अल्टरनेट दिया जाए। अल्टरनेट भी तभी फ़ायदेमंद है अगर उसमें से
हमारे फार्मर को फ़ायदा हो रहा है ग्रो करने से। अगर पैडी में ज़्यादा फ़ायदा है तो फार्मर पैडी की तरफ ही जाएगा। तो वो इतने अवेयर नहीं है कि पानी इतना क्रूशियल है हमारे लिए। हमें क्या करना पड़, सब्सिडाइज रेट पे या तो कोई ऐसी क्रॉप सजेस्ट करनी पड़ेगी, वो परचेज भी गवर्नमेंट करे फिर एक ऑप्टिमम रेट पे, तभी फार्मर उस तरफ जाएंगे। इस तरह से हमें सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है, हम जो पानी है उसको बचाया जाए, उसका एक्सप्लॉइटेशन का जितना मिनिमम ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। जो बाय डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन की बात कर रही है एग्रीकल्चर में अब नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, जिसमें इरिगेशन टेक्निक्स हैं। पहले क्या करते थे, हम फ्लडिंग कर लेते थे पूरी पानी, जबकि उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आ रहा है रूट के पास जो है ड्रिप इरिगेशन से आप रूट लेवल पे ये इरिगेशन कर सकते हो। उसमें क्या होता है, उसमें पानी बहुत कम यूटिलाइज होता है। स्प्रिंकलर आ गए हैं, स्प्रिंकलर सब्सिडाइज रेट पे आ रहे हैं, स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं।